एग्जैक्टली अभी 2 घंटे के अंदर CPI डिसीजन आने वाला है। मतलब अमेरिका के अंदर जो शरह महंगाई है उसका डिसीजन आने लगा है। और इस दफ़ा इन्होंने बोला है मंथ ऑन मंथ हम लोग जो हैं वो शरह महंगाई ज़्यादा होगी। ये हमारी एक्चुअल फोरकास्ट है। जबकि टैरिफ जो है वो कम हो चुके हैं, जबकि रिलैक्सेशन और ईज़ मार्केट में हमें आ चुकी है, मिल चुकी है। उसके बावजूद मार्केट जो है इस तरह की चीज़ को फैक्टर इन करने के मूड में है। अब ये शरह महंगाई क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके हिसाब से अगला रेट का फैसला होगा। देखिए रेट अब कटेगा, शरह महंगाई को छोड़ो अब, क्योंकि असल जो फेड ने, चेयर पावल ने जो गेम डाली थी और जो बहानेबाजी मारी थी, वो उसने बहानेबाजी मारी थी किस चीज़ की? वो सिर्फ और सिर्फ उसने बहानेबाजी मारी थी सिर्फ एक चीज़ की, और वो है टैरिफ की। ठीक है, शरह महंगाई कंट्रोल में है भाई, और अब ये नीचे की तरफ ही जाएगी क्योंकि रेट कट को भी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। रेट कट एक मुतवक्को है और मार्केट्स हमारी 4-5 हफ्ते की जो पिवट की रैली है उसी के जोन के अंदर है, और इसी को हम लोग अभी फैक्टर इन करके बैठे हैं और इसी चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी जो न्यूज़ है आज, डेफिनेटली थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमारी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम लोग का टीए अपनी जगह के ऊपर है। मार्केट इस वक्त अपने एक अपवर्ड मोमेंटम के ऊपर है। ओवरऑल क्वांटिटेटिव ईजनिंग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। जिस दिन अमेरिका ने भी कर दी ना, उस दिन बहुत सारा पैसा मार्केट में इंजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में रखें, फैक्टर इन करके रखें। डेफिनेटली न्यूज़ इवेंट्स को हमें प्रॉपर्ली ट्रेड करना चाहिए, कोशिश करें कि उसको अवॉइड ही करें ट्रेड करना, लेकिन दोबारा फड फियर में मत आए। बुलिश मार्केट जब होती है तो फड फियर में लोगों को डाला जा रहा होता है, जब बेरिश मार्केट होती है तो लोगों को ये बोला जा रहा होता है कि मत खरीदो, ठीक है, और ये बोला जा रहा होता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो हमें इस तरह का जो ट्रैप है मार्केट का, उससे हमें बचना चाहिए। इस तरह के मार्केट के ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए। तो इसलिए प्रॉपर्ली इन चीज़ों को देखो, समझो, ट्रेड करो। 2 घंटे के बाद है, मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आपकी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस हैं जो 5% के वॉलेटिलिटी के अंदर आप लिक्विडेट हो रहे हैं तो आप डेंजर में हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा न्यूज़ इवेंट होता है उसमें 2-3-5% की जो वॉलेटिलिटी है वो हो जाती है। बेशक मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन लेनी है, लोगों को लिक्विडेट करके ऊपर चली जाती है। तो इसलिए भाई सावधानी से, ध्यान से काम करें और अपने आप को रिस्क एवर्सली करके ट्रेड करें। क्रिप्टो एक रिस्की एसेट्स है और ये रिस्की मार्केट है, हाईली रिस्की, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। ईजी टू एंटर, हार्ड टू मैनेज एंड वेरी क्विकली टू एग्जिट। मैं इसको ये बोलता हूँ, इसकी नेचर है। ईजी टू एंटर, भाई अकाउंट बनाओ, KYC करो, स्टार्ट। जो सारी सर्विसेज 50 साल पुराने, 10 साल पुराने ट्रेडर को मौजूद है वो आपको ही मौजूद हो जाएंगी, फौरन आपकी प्लेट पे आ जाएंगी। तो इजी टू स्टार्ट, हार्ड टू मैनेज, क्योंकि आप ज़्यादा करके लेवरेज करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, फोमो में आओगे, बुलिश होगे, आप हाइप में आओगे, वहाँ पे आप लिक्विडेट होगे, वहाँ पे आप फंड्स लूज करोगे, वहाँ पे आप फंस जाओगे। एंड वेरी क्विक टू एग्जिट। पैसे ही नहीं बचेंगे तो रह के करना क्या? पैसे ही नहीं बचे तो एग्जिट होगा ना। गाइडेंस के बगैर करोगे तो क्विक टू एग्जिट। दूसरी बात भाई ये कि टेलीग्राम पे मैं कभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करूंगा। अगर टेलीग्राम पे मेरी आईडी, मेरे नाम से आपको डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन हो रही है तो वो मैं नहीं हूं। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज़रूर है, लेकिन मैं खुद अपनी टेलीग्राम की आईडी से टेलीग्राम पे कभी भी आपसे डायरेक्टली बात नहीं करूंगा, आपसे मुखातिब नहीं हूँगा। तो स्कैमर्स, इंपर्सनेटर से बचें। टेलीग्राम पे बहुत फेक प्रोफाइल्स एक्टिव हैं मेरी। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला स्कैम से वगैरह से लोगों को बचाए। तो इन चीज़ों से बचें, अपने आप को सेफ रखें और प्लीज़ वेरिफिकेशन लिया करें ग्रुप ज्वाइनिंग से पहले। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।